हेलो एवरीवन। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं 7.2 का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से समझना क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आप ध्यान से नहीं समझोगे तो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन। ये वर्ड को ध्यान से देखना, क्या लिखा हुआ है? ट्राई सेक्शन। बेटा ट्राई सेक्शन का मतलब क्या होता है? ट्राई सेक्शन का मतलब होता है कि कोई पॉइंट है जो लाइन को 3 हिस्सों में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, लेट कर लेते हैं। ये पॉइंट आपका दिया हुआ है P और ये पॉइंट दिया हुआ है आपका Q। ठीक है, अब 3 हिस्सों में कब डिवाइड होगा? कितने पॉइंट आएंगे जब ये 3 हिस्सों में डिवाइड होगा? तो 2 पॉइंट आएंगे। एक आ जाएगा आपका, लेट कर लेते हैं A, और एक पॉइंट है आपका B। देखो A और B, P और Q को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। समझ में आ रहा है? ये जो हमारा कोऑर्डिनेट गिवन है 4, -1, इसको हमने लेट कर लिया P, और -2, -3 को लेट कर लिया Q। ठीक है, और हमने ये लेट कर लिया कि A और B कोई 2 पॉइंट है जो PQ को 3 हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, 3 बराबर हिस्सों में। अगर 3 बराबर हिस्सों में कर रहे हैं तो ये मान लो अगर एक हिस्सा है तो ये भी एक हिस्सा है और ये भी क्या है? एक हिस्सा। टोटल 3 हिस्सों में डिवाइड हो गया। अब P का कोऑर्डिनेट देखो। P का कोऑर्डिनेट हमें क्या पता है? P का कोऑर्डिनेट हमें पता है 4, -1। ठीक है, Q का A का कोऑर्डिनेट लेट कर लेते हैं x, y। B का कोऑर्डिनेट हम लेट कर लेते हैं x1, y1। कोई दिक्कत यहां तक? और y का और Q का कोऑर्डिनेट तो हमारा गिवन ही है -2, -3। जब हम इसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, मान लो हमें A का कोऑर्डिनेट निकालना है। अब A का कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा? A का कोऑर्डिनेट निकलेगा सेक्शन फॉर्मूले का यूज करके। अब पहले देखो, ये जो A पॉइंट है वो PQ को कितने हिस्सों में डिवाइड कर रहा है? तो A पॉइंट से अगर आप इधर की साइड आओगे तो ये आपका एक हिस्सा है। अगर आप A पॉइंट से अगर आप राइट साइड में जाओगे तो ये इसे एक हिस्सा और 2 हिस्सा, कितने हिस्सों में डिवाइड कर रहा है? 2 हिस्सों में। तो क्या हम ये लिख सकते हैं कि A डिवाइड्स PQ इन रेशियो PQ इन रेशियो 1:2? क्या हम ऐसे लिख सकते हैं कि A PQ को 1:2 में डिवाइड कर रहा है? ध्यान से देखो, ये वाला हिस्सा हमारा 1 है और ये हिस्सा क्या है हमारा? 2। ठीक है, 1 + 1 2। तो A पे अगर हम बैठेंगे तो A के इधर 2 हिस्से हो गए और A के लेफ्ट साइड में कितने हिस्से हो गए? एक हिस्से। तो A डिवाइड कर रहा है PQ को, लेट कर लेते हैं 1:2 में। ठीक है, अब जब A का कोऑर्डिनेट निकालोगे तो ये आपका, अगर मैं लेट कर लू M, तो ये आपका क्या बन जाएगा? N। और A कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? x, y निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? देखो, x, y निकालने का फॉर्मूला होता है mx2 + nx1 अपॉन में m + n। और y निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? my2 + ny1 अपॉन में m + n। देखो, मैं यहां पे इन दोनों को एक ही साथ निकाल रहा हूं, आप अलग अलग करके निकाल सकते हो। ठीक है, आपको जरूरत नहीं है आप एक ही में निकालो, आप अलग अलग करके निकालना, क्योंकि कैलकुलेशन में फिर आपको ज्यादा प्रॉब्लम आएगा। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना। अब जब यहां पे आपने A1 को M लेट कर लिया तो हम तो PQ को लेट कर रहे हैं, PQ लाइन को A डिवाइड कर रहे हैं, तो B से हमें कोई लेना देना नहीं है, इसको हटा देना। ये मान के चलना कि यहां पे B कुछ है ही नहीं। ठीक है, तभी सॉल्व होगा, नहीं तो बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा इसमें। तो A पॉइंट का अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो PQ को A 1:2 में डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब है कि M अगर हमारा 1 है तो 1 हमारा किधर की साइड का हमने लेट करा है? लेफ्ट साइड का। तो x2 जो हमारा होगा वो राइट साइड का होगा। इस बात को ध्यान रखना, अगर M लेफ्ट साइड वाले को लेट करोगे तो x2 आपका राइट साइड वाला होगा। अगर M राइट साइड वाले को लेट करोगे तो x2 आपका लेफ्ट साइड वाला होगा। तो यहां पे अगर हमारा M 1 है तो M का वैल्यू 1 पुट कर दिया, और 1 से क्या मल्टीप्लाई होगा? देखो, 1 से मल्टीप्लाई होगा हमारा -2। ठीक है, प्लस n हमारा क्या है? 2। तो 2 से क्या मल्टीप्लाई होगा? x1। x1 क्या है हमारा? 4। और अपॉन में 1 + 2 कितना आ जाता है? 3। यहां तक समझ में आ रहा है? कॉमा, जब इसे सॉल्व करोगे तो y में सेम ऐसे ही होगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा हमारा -3, प्लस 2 से क्या मल्टीप्लाई होगा हमारा? 2 से मल्टीप्लाई होगा हमारा -1, अपॉन में क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा हमारा 3। समझ में आ रहा है? जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा -2
+8 अपॉन में 3, और ये हो जाएगा हमारा -3, और ये प्लस माइनस -2 अपॉन में 3। देखो यहां से हमारा क्या आंसर निकल के आ गया, यहां हमारा आंसर निकल के आ गया, x का वैल्यू हमारा आ गया 6 अपॉन में 3, और y का वैल्यू हमारा आ गया -5 अपॉन में 3। समझ में आ रहा है यहां तक कि कैसे आया? 8 - 2 किया तो 6 आया, और -3 में -2 को ऐड करोगे तो कितना आपका निकल के आ जाएगा? -5। जब आप इसे कट करोगे तो 3 2 जा 6 कट जाएगा, तो आपका a का कोऑर्डिनेट कितना निकल के आएगा? a का कोऑर्डिनेट आपका निकल के आएगा 2, -5 अपॉन में 3। समझ में आ रहा होगा? अब देखो a का तो हमने कोऑर्डिनेट निकाल लिया, कोऑर्डिनेट निकालना था उस पॉइंट का जो ट्राइसेक्ट कर रहे हैं, तो ट्राइसेक्ट तो a और b दोनों मिलके कर रहे हैं ना, तो अगर हमने a का कोऑर्डिनेट निकाल लिया तो उसके बाद हमें b का भी कोऑर्डिनेट निकालना होगा। चलो यहां पे लेट कर लेते हैं। अब यहां पे देखो b जो है वो b pq को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? देखो ध्यान से क्वेश्चन में देखो, b pq को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? तो सर b pq को रेशियो में डिवाइड कर रहा है 2:1 में। समझ में आ रहा है कैसे 2:1 में कर रहा है? देखो ये वाला जो हमारा हिस्सा है b पे अगर आप बैठोगे तो b के लेफ्ट साइड में एक हिस्सा और ये एक हिस्सा कितना हो जाएगा आपका? 2 हिस्सा हो जाएगा। b के लेफ्ट साइड में 2 हिस्से हो गए, और b के राइट साइड में कितने हिस्से हो गए? 1 हिस्से। तो हमने लिख दिया 2:1। अगर यहां पे कोई दिक्कत है तो फिर से समझ लेना, ठीक है? वीडियो को थोड़ा सा बैक कर लेना और फिर से प्ले करना, समझ में आपको आ जाएगा, ठीक है, कि b कैसे pq को 2:1 में डिवाइड कर रहा है। अब यहां पे अगर हम 2 को अगर m लेट कर ले और 1 को अगर n लेट कर ले, तो b का कोऑर्डिनेट क्या है हमारा? b का कोऑर्डिनेट है हमारा x1, y1। समझ में आ रहा है? जब इसकी आप वैल्यू निकालोगे तो ये वैल्यू बिल्कुल ऐसे ही निकल के आएगा, इसी फॉर्मूले पुट होगा। मैं डायरेक्ट फॉर्मूले पे पुट कर देता हूं या लिख ही देता हूं फॉर्मूला। आपका फॉर्मूला होता है ये, ठीक है? आपको दिख रहा है फॉर्मूला? देखो ध्यान से, और इसे पढ़ने की कोशिश करो। 1-2 बार पढ़ोगे इसे, फॉर्मूला याद हो जाएगा, ठीक है? अगर नहीं याद हो रहा है तो मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा और फॉर्मूले को याद करवा दूंगा। देखो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो m का वैल्यू अगर हमने 2 लिया है तो m देखो, m किधर की साइड है? लेफ्ट साइड वाला है। तो x2 कहां का साइड का होगा? किस साइड का होगा? x2 राइट साइड का होगा। तो हम क्या मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसमें? 2 × -2 प्लस n हमारा क्या है? 1। तो 1 से कौन मल्टीप्लाई होगा? 4। तो क्या कर सकते हैं हम? 1 × 4 लिख सकते हैं, अपॉन में 3, कॉमा जब यहां पे आप सॉल्व करोगे तो ये कितना निकल के आ जाएगा आपका? my2। m कितना है आपका? 2। y2 कितना है मेरे साथ बोलो? -3। n कितना है आपका? 1। y1 कितना है आपका? -1। ठीक है, समझ में आ रहा है? अपॉन में कितना हो गया? 3। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये आपका हो जाएगा -4 + 4 अपॉन में 3, और ये आपका हो जाएगा -6, और यहां ध्यान समझना, ±-1 अपॉन में 3। और जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा -4 + 4 0 अपॉन में 3, और 0 अपॉन में 3 का वैल्यू कितना होता है? 0। ठीक है, और ये आपका हो जाएगा -7 अपॉन में 3। ठीक है, तो हमने b का भी कोऑर्डिनेट निकाल लिया और a का भी कोऑर्डिनेट निकल के आ गया। क्या a और b ही इसे ट्राइसेक्ट कर रहे हैं, 3 हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं? a का कोऑर्डिनेट कितना निकल के आ गया आपका? a का कोऑर्डिनेट आपका निकल के आ गया 2, -5 अपॉन में 3। b का कोऑर्डिनेट आपका निकल के आ गया 0, -7 अपॉन में 3। ठीक है, तो हम आंसर लिखेंगे हेंस द कोऑर्डिनेट ऑफ ट्राइसेक्शन आर, the coordinate of ट्राइसेक्शन आर क्या है? कोऑर्डिनेट, एक पॉइंट का हमारा कोऑर्डिनेट है 2, -5 अपॉन में 3, और एक पॉइंट का हमारा कोऑर्डिनेट है 0, -7 अपॉन में 3। ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन? अच्छी तरीके से इस क्वेश्चन को देख लेना और सॉल्व करने की कोशिश करना खुद से, ठीक है? और अगर एक्सप्लेनेशन समझ में आया हो तो चैनल को क्या करना है? सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और इस वीडियो को दोस्तों में शेयर करना है, ठीक है, कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास ये वीडियो पहुंच सके। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। टिल देन बाय बाय।